बाज पट्टी के स्मार्ट पॉइंट में हो रहा लोगों के जान से खिलवाड़। जानबूझकर लोगों को बरगला कर दिया जाता है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। जी हाँ, बाज पट्टी के स्मार्ट पॉइंट में इन दिनों लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। आपको बताना चाहूँगा कि सस्ते ऑफर और एक ही जगह सारा सामान मिलने के कारण बाज पट्टी के ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां बड़े स्तर पर खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो माजरा आपको देखने को मिलेगा उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से यहां गोरख धंधा चल रहा है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए विशेष हमारे इस संपूर्ण रिपोर्ट में। हम इस वक्त बाजपट्टी के स्मार्ट पॉइंट मॉल के पास मौजूद है और यहाँ से अभी एक ग्राहक की शिकायत आई थी इसके सामग्री को लेकर, जो प्रोडक्ट इसमें बेचे जाते हैं उसको लेकर। सुबह सुबह उनके साथ इस तरह की वारदात हुई थी। उन्हें सड़ा हुआ सामान दिया गया था इस कंपनी के द्वारा और अभी पुनः शिकायत आई। मॉल में हम पहुंचे हैं और इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि क्या है असल मामला। बाजपट्टी के सबसे पुराने डिजिटल मीडिया नेटवर्क पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये स्मार्ट पॉइंट है जो कि बाजपट्टी में खुला हुआ है और यहाँ किराना के जितने भी प्रोडक्ट है किराना के वो सभी बेचे जाते हैं। बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया जाता है इन मॉल्स में, ये बात आज सामने आई है। और बाजपट्टी में पहली बार कोई किसी मॉल से इस तरह की फ्रॉडगिरी की बातें आज सामने आ रही है। इसी को लेकर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और जिस कस्टमर ने हमें बुलाया है उस कस्टमर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ, क्यों उन्होंने कॉल किया, क्या सब कारण है, क्या दिक्कतें उन्हें आई है। क्या जो है ना, सवेरे आए थे यहाँ से एक दही लिए। दही लेने के बाद मैंने दो स्टाफ से पूछा कि भाई ये दही का पैकेट हमको खुला हुआ लग रहा है, हमको लग रहा है कि ये दही खराब है। दही पर डेट देखे थे? हाँ, डेट देखे थे, उस पर 23 तारीख का डेट था। तो उस पर लिखा हुआ था बेस्ट बिफोर यूज 23 तारीख। अच्छा, मतलब पहले से पहले आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने दिया, मैं काउंटर पर आया, मैंने काउंटर मैन को भी बोला कि भाई इसका बिलिंग कीजिए, लेकिन देख लीजिए लग रहा है ख़राब है ये। लेकिन काउंटर मैन ने बिलिंग किया, जिसका बिल मेरे साथ में है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमको नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद फटाफट वो अच्छा आपको बिल दे दिया, प्रोडक्ट बिल दे दिया, पेमेंट मैंने कर दिया, बिल भी दे दिया और पेमेंट भी मैंने कर दिया। ये बिल है मेरा, बिल दे दिया, मैंने पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद हमसे कहा गया कि भैया ये मत लीजिए, ख़राब है तो क्यों लीजिएगा, आपको हम रिप्लेस कर देते हैं। भैया आपको सामान चाहिए ना, हम पैसा दे चुके हैं आपको। उसके जगह पर क्या किया, फटाफट मेरा बेटा चूँकि IGMS में अभी है ना, उसका नंबर हमने दे रखा था, उससे OTP मांगा गया। हमने उसको फ़ोन किया, हमको लगा कि शायद OTP इसलिए मांग रहा है कि इसको वापस कर देगा, है ना, लेकिन वापस न करके प्रोडक्ट चेंज कर दिया। जो प्रोडक्ट वहाँ पर इन लोगों ने लेके रखा है वो वहाँ पर रखा हुआ है, बगल में उधार साहब के बगल में रखा हुआ है। अमूल का लस्सी जो मैं न पीता हूँ न मेरे घर में कोई इस्तेमाल करता है। आप दही लिए थे? हम दही लिए थे, हमें दही ही चाहिए। तो हो गई सुबह की बात, ना मेरे को पैसा वापस किया गया, ना मुझे दही दिया गया, ना मुझे कोई प्रोडक्ट दिया गया। सिर्फ एक बिल, वो भी मुझे नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मैंने बाई फोर्सली कहा कि नहीं मेरा बिल मेरा अधिकार है, हमको दे दिया जाए, तो बिल दे दिया गया। क्यों इस आप तो लोग मतलब कि कस्टमर को एक्सपायर्ड सामान क्यों बेचते हैं? एक्चुअली सुबह क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, मैं अभी सेकेंड शिफ्ट में हूँ। उस दिन जिस दिन ये मामला हुआ था उस दिन किसकी ड्यूटी थी? आपकी ड्यूटी थी। तो ये बोल रहे हैं कस्टमर की सामान ये वापस नहीं किया आपने, ऑटोमेटिकली कैसे रिफ़ंड कर दी? OTP मांगा गया तो रिफंड होगा। OTP अब मांगा गया तो रिफ़ंड हुआ। आप कस्टमर को बताइएगा ना कि किस चीज़ के लिए OTP मांगा गया। एक्सचेंज करने के लिए कहाँ एक्सचेंज करने के लिए आपको बताया भी किया जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्म दिया जाता है। हाँ। उस फॉर्म पर सिग्नेचर किया जाता है। इनसे पूछा जाए कि वो फॉर्म कहाँ है जिस पर जो है ना ये आदमी कंज्यूमर। ऐसा प्रावधान है क्या आपके कंपनी में? पूछिए, है प्रावधान है? आप नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, इसका मतलब तो यही है कि ऐसा प्रावधान है और फ्रॉडगिरी कर रहे हैं आप। उनसे एक्सचेंज वाला फॉर्म मांगा जाए कि एक्सचेंज वाला फॉर्म कहाँ है, उसको देखा जाए। जब एक्सचेंज किया है तो उस पर सिग्नेचर मेरा होगा ना ऑलरेडी।
ये बाजपट्टी का स्मार्ट पॉइंट है और इस तरह की फ्रॉडगिरी यहाँ की गई है। यहाँ लोगों के साथ लोगों के स्वास्थ्य से, ज़िंदगी से भी खिलवाड़ किया जा सकता है, ऐसा मामला निकलकर सामने आया है। यहाँ एक्सपायर प्रोडक्ट दिया जाता है और जब वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट देख के कस्टमर खोल कर निकालते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट का जो उसमें जो कीड़े पनपते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद जाकर जब कस्टमर शॉप के काउंटर पे जाता है वो बतलाता है, ऑटोमेटिकली उससे खुद ही वो OTP मांग लेते हैं और कस्टमर को बिना कुछ बताए, और जो प्रावधान है यहाँ पे फॉर्म देने का, वो फॉर्म दिए हुए बिना ही ये रिफंडिंग कर देते हैं। 2 दिन हो चुका है इस मामला को, लेकिन अब तक कस्टमर को उस सामान के बदले ना ही वो सामान दिया गया है और ना ही उसके बदले उन्हें पैसा दिया गया है। बाजपट्टी का ये स्मार्ट पॉइंट है, पुराने थाने के निकट का है और ये वो काउंटर है जहाँ पर कस्टमर ने बिलिंग करवाया था। उसके बाद ये सर देखा जाए, ये चावल है। मैंने वहाँ से चावल अभी शाम में लिया हूँ, परचेज किया हूँ, वहाँ से मैं लिया यहाँ से ये लड़का को मैंने बोला कि भैया आप हमको रेट बताइए क्या है, ये इनको है ना, इन्होंने कहा देखकर मोबाइल पर कि 67 रुपया 63 रुपया रेट था, प्रिंट 80 रुपया है। और वहाँ सब चला, वहाँ देखा जाए वहाँ 61 रुपया का टैग लगा हुआ है, यहाँ 80 रुपया का प्रिंट है, 75 रुपया का, यहाँ 75 रुपये नहीं। इस पर देखिए, इस पर 80 जो जिस पर 80 लगा हुआ ना, 1 पर 80 होगा सर, है ना। और वहाँ 61 रुपया का टैग लगा हुआ है, इन्होंने इसका लगा हुआ है। अरे इसका लगा हुआ है, नहीं आपने इसको देखा ना, मैंने यही लेकर आया ना, आपके सामने बोल रहा हूँ मैं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। सही बात। इन्होंने बोला कि इसका दाम 63 रुपया है। जब मैं बिलिंग काउंटर पर बिलिंग कराने आता हूँ तो इसका रेट हमें बताया जाता है 67 रुपया। ये सही बात क्यों? जी सर, हुआ ये कि मैंने वहाँ पे गया तो बॉयल कॉमन राइस का जो प्राइस है ना, ऐसे लिखा हुआ था। तो इसमें होता है कि आज पर या पॉस सिस्टम है, आप है तो इसका प्राइस वैल्यूबल है। ये जो है ना अपडेट थ्रू काम करता है, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा अपडेट नहीं हो सकता है, मैंने इसे चेक किया तो इस पर बताया 63। मतलब कि आप अपने मोबाइल में चेक करते हैं तो गलत 63 बता देता है और जब वही काउंटर पर आ जाते हैं तो 67 कैसे होता है? वो होता है, सब हमेशा सही वर्क करता है। किसी कारणवश किसी अपडेट की वजह से ऐसा कभी कभार 1 मिनट में ऐसा अपडेट हो जाता है। ये तो आप घुमा रहे हैं सीधा। घुमा नहीं रहे। के बाद जब ये काउंटर पर आए तो फिर ये चेक कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि नहीं सर, घुमा नहीं रहे सर। तो ये बॉयल कॉमन राइस है ना, इसका 63 ही पकड़ रहा है और इसका टैग नहीं लगा था, तो इसका जो है सो उसी का स्कैन जैसे किए थे ना, तो इसका भी 63 बता दिया। फिर अपडेट हुआ है तो इसका फिर 67 बता रहा है। 2 मिनट मैंने इसको बताया, हो गया है। इनको हम बताया कि वो जो है ना अपडेट होने में 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लग जाता रहता है, सो फिर 67 बता दिया। मैंने इनको बता दिया, बस मेरी यही बात है। मतलब 2 मिनट काउंटर पे बिलिंग कौन करते हैं? बिलिंग भैया करते हैं। बिलिंग आप करते हैं? क्यों इस आप तो लोग मतलब कि कस्टमर को एक्सपायर्ड सामान क्यों बेचते हैं? सर एक्चुअली सुबह क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, मैं अभी सेकेंड शिफ्ट में हूँ तो मुझे सेकेंड शिफ्ट के बारे में मालूम है। सेकेंड शिफ्ट के बारे में? हाँ, आपके स्टोर में इस तरह की घटना हो जाती है और इतनी की गंभीर घटना और आपको जानकारी नहीं? सर जैसे कि सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट वाला है, फर्स्ट ईयर को मालूम होगा क्या हुआ था। जैसे सेकेंड शिफ्ट में अभी जैसे कि सर को बताया गया 63 रुपया, हमने पॉज पे चेक किया तो हमें 67 रुपया, मैंने सर से पहले बोल दिया सर 80 MRP है, 67 रुपया में आ रहा है, सर चाहिए? तो सर बोले नहीं हमें 63 बताएगा। मैंने कहा सर यहाँ 67 पकड़। तो आपके स्टाफ 63 बताते हैं, एक बार चेक करके 1 ही सेकेंड में वहाँ से यहाँ आते हैं, उतने देर में 4 रुपया कैसे बढ़ जाता है? अभी ये बहुत बड़ा इशू है। आप लोग तो मनमाना एक तरह से पैसा ले रहे हैं। वहाँ 61 का नहीं सर, हमारा पॉज जो शो कर रहा है मैं वही बताया। तो वही तो वहाँ पे आपका पॉज 63 शो करता है, यहाँ पे 67 चेक कर शो कैसे? वहाँ पे पॉज से चेक नहीं होता सर। तो आपके ये कैसे बोल दिए फिर अपने मोबाइल फ़ोन से? इन्होंने कैसे? सर तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो क्या कहना है। मतलब ये दोनों तो आप दोनों तो एक ही कंपनी के स्टाफ है और आप मुख्य काउंटर संभालते हैं, तो मुख्य जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि उनसे वो बात कर लीजिए? सर मैंने जो था मैंने मैनुअल बताया, सर क्या बताया वो सर जानेंगे, मोदी सर जानेंगे। देखिए सीधा सा माजरा यही है कि इस मॉल में यहाँ ये बहुत ही अच्छी कंपनी की मॉल है और इस तरह की बातें नहीं सामने आनी चाहिए थी, लेकिन मनमाना किया जा रहा है, कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ये पूरा माजरा सामने निकल कर आ रहा है। बाजपट्टी में ये पुराने थाने के निकट
ये स्मार्ट पॉइंट खुला हुआ है और यहाँ लोगों को बरगला कर उन्हें कभी एक्सपायर्ड सामान दे दिए जाते हैं और फिर जब वो शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उनके साथ दूसरे प्रारूप से फ्रॉडगिरी की जाती है। और एक और दूसरा भी मामला इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार से 1 सेकेंड के अंदर जो वैल्यू जो प्रोडक्ट का रेट बताते हैं उससे अलग रेट काउंटर पर पहुंचते पहुंचते हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की मनमानी इस मॉल में इस स्मार्ट पॉइंट में किया जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे जो स्मार्ट पॉइंट के हेड होंगे पूरे बिहार के, पूरे भारत के, कि इस मॉल पे सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे मॉलों की लाइसेंस रद्द की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग इन मॉल में पहुंचते हैं बड़े उम्मीद के साथ इस कंपनी के नाम पे भरोसा करके कि उन्हें अच्छा सर्विस मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, और इस तरह की फ्रॉडगिरी इनके साथ की जाती है तो ऐसा ना हो पाए। सामान भी हमको नहीं दिया गया ना, सामान भी आपको अब तक नहीं, सामान भी नहीं। 25 रुपये का मेरे पास ये बिल है। इन लोगों ने कंप्यूटर में क्या किया नहीं किया, ना 25 रुपया मुझे वापस मिला, ये बिल मेरे पास में, ना सामान मिला। जिसका जीता जागता उदाहरण ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए आप। ये भी रिपोर्ट सामने आई है, मतलब पैसे भी ले लिए, बिल भी दे दिए और सामान भी अब तक नहीं मिला है। सुबह से शाम हो गई है, सुबह से शाम हो गई है। ये बिल के टाइमिंग क्या है? और ये किसकी मॉल है? इस मॉल के कंपनी जो है उसके मालिक कौन है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बखूबी जानते होंगे। ये जो स्मार्ट पॉइंट है वो रिलायंस की है और रिलायंस के मालिक कौन है वो हम और आप हर कोई भली भांति उससे वाकिफ़ है। बने रहे बाजपेटी के सबसे पुराने डिजिटल मीडिया नेटवर्क के साथ।